सातवां प्रश्न। महाराज जी, आजकल हर जगह धार्मिक कार्य हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, पूजन हो रहा है और कथाओं की तो भरमार पड़ी है। हर प्रकार की कथाएं हो रही हैं, आध्यात्मिक प्रवचन हो रहे हैं, भगवान राम की कथा हो रही है, श्रीमद् भागवत की कथा, देवी भागवत की कथा, अनेक आध्यात्मिक दार्शनिक कथाएं, व्यवहारिक कथाएं, नैतिक कथाएं, सब कुछ चल रहा है जैसे चलना चाहिए। लेकिन महाराज जी, समाज में अगर एक स्तर से देखा जाए तो न तो अनैतिकता कम हो रही है, न तो अत्याचार कम हो रहे हैं, न अपराध कम हो रहे हैं, न तो कोई आचरण में ही अच्छा सुधार समझ में आ रहा है, या ऐसे कहें कि जो भी कार्य हो रहा है वह बस हो रहा है, समाज में उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। जी, आपका प्रश्न बिल्कुल सही और सटीक है। और देखिए, सच्चाई यही है कि कार्य तो बहुत तेजी से हो रहे हैं, लेकिन जो परिणाम सामने आने चाहिए कार्य के, वो नहीं आ रहे हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार करने वाले, कराने वाले दोनों लोग हैं। अब गलती इसमें नहीं है कि कार्य हो क्यों रहा है, गलती इस बात में है कि कौन लोग करा रहे हैं और कौन लोग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर जो प्रवचन करने वाले विद्वान हैं, व्यास हैं, या कोई भी साधु संत हैं, उनकी बात का असर तभी होगा जब उनका खुद का निजी स्वभाव बढ़िया होगा, असरदार होगा। लेकिन अगर उनके स्वभाव में किसी भी प्रकार की जो है आकर्षण नहीं है, उनके स्वभाव में कोई विनम्रता नहीं है, उनके स्वभाव में कोई लचरपन नहीं है, उनका स्वभाव खुद उनके प्रवचन के विपरीत है, तो उनकी बात का असर हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमें उनकी ही बातें अच्छी लगती हैं, हमें जो लोग अच्छे लगते हैं। और जिन लोगों के प्रति मन में कोई श्रद्धा नहीं है, कोई भाव नहीं है, हम उनकी बात को सुन सकते हैं, मान नहीं सकते। अब हम देख रहे हैं कि महाराज जी बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं, आध्यात्मिक प्रवचन दे रहे हैं, हमें मोह माया से दूर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और जैसे ही कथा को विश्राम दे रहे हैं, वैसे ही महाराज जी खुद मोह माया में संलिप्त पाए जा रहे हैं। वस्तुओं के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति और तमाम चीजें हैं जिसमें वह अपने मोह की पराकाष्ठा पर, मोह के उत्तुंग शिखर पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो उनकी बातों का असर कैसे संभव है? हो ही नहीं सकता। अब ऐसे भी महाराज जी लोग हैं जिन्हें हम जड़त्व के कारण कार्यक्रम में बुलाते हैं कि आप हमारे कुल गुरु हैं, आप हमारे कुल पुरोहित हैं। लेकिन महाराज जी स्वयं दीवानी का केस देख रहे हैं, फौजदारी का केस चल रहा है, कई मुकदमेबाजी चल रही है। महाराज जी स्वयं तारीख देख रहे हैं, कचहरी जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। तो ऐसे महाराज जी लोगों का प्रवचन, उनका पूजा, उनका पाठ, उनका यज्ञ कैसे असरकारक होगा, कैसे असर पैदा कर पाएगी? महाराज जी हमें और आपको अध्यात्म की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन स्वयं कौड़ी कौड़ी के लिए लड़ रहे हैं, द्वेष पैदा कर रहे हैं, परिवार में तोड़ रहे हैं लोगों को। तो ऐसे लोगों का कोई भी प्रवचन, कोई भी पूजा पाठ असरकारक हो ही नहीं सकता। और देखिए, पूजन में क्या है कि हम आपके यहाँ आए, पूजन किए, कराए, चले गए, लेकिन हमारे पास क्या है? पूजा कराने का अधिकार है कि नहीं है? हमारा यज्ञ पवित्र शुद्ध है कि नहीं है? हमने स्नान समय से किया है कि नहीं किया है? स्नान करने के बाद हमने संध्योपासना की है, गायत्री की है, अर्घ दी है, तर्पण किया है,
कोई पूजन पाठ साधना किया है? नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो आपको कैसे असर दे सकते हैं? टेबलेट अगर खाली है, उसके अंदर कोई भी रसायन है ही नहीं, तो वो कैसे आपके अंदर ताकत पैदा करेगी? कैसे आपके अंदर कोई परिवर्तन हो सकता है? तो इसमें समस्या है चुनाव की और समस्या है जड़त्व की। तो हमें वो लोग ही अच्छे लगते हैं जिनके प्रति हमारे मन में भाव होता है, और भाव होता है उनके स्वभाव के कारण, और हमें उनका स्वभाव अच्छा लगा, वे हमें अच्छे लगते हैं, तो उनकी सामान्य बात भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। पांडव 5 भाई थे। भगवान ने गीता का उपदेश सिर्फ अर्जुन को ही दिया, क्योंकि अर्जुन उन्हें गुरु मानते थे, और ऐसे ही गुरु नहीं कि क्या गुरु, क्या हालचाल है, क्या गुरु घूमने चले, ये वाले गुरु नहीं। गुरु मतलब कि शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं अब आपके शरण में पूर्ण रूप से शिष्य बन करके अपने को समर्पित कर रहा हूं, और आप मार्गदर्शन करें, और आप जो भी मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं बस सुन के शांत हो जाऊंगा, मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूं, आपके हर उपदेश का, हर आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हूं। मैंने अपनी बातों को हे केशव हे माधव आपके सामने रख दिया है, लेकिन मैं पूर्ण रूप से संदेह में हूं और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो उन्होंने गीता का उपदेश दिया और अर्जुन ने उसे माना भी। लेकिन और भाई लोग थे, वो बुआ का लड़का भाई, कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई, ऐसा ही समझ रहे थे। उनके मन में कोई भाव नहीं था। उन्हें भगवान ने गीता का उपदेश कान में नहीं दिया था। वहां पर जब उपदेश चल रहा था तो ऐसा नहीं था कि सब लोग शोरगुल कर रहे थे। उपदेश चला है तो समय होता है कि जब वार प्रहार शुरू होंगे तभी युद्ध होगा। तो उन्होंने बहुत गोपनीय तरीके से उन्हें उपदेश नहीं दिया था, लेकिन उपदेश के समय और लोग भी थे, लेकिन अर्जुन ही बार बार प्रश्न उत्तर किए, क्योंकि वह पूर्ण रूप से उसमें शामिल थे और शिष्य की तरह सीखने की इच्छा से, जिज्ञासा से उनके मन में ये भाव है कि हाँ आप हमें बताएं, मैं जानने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ, और मैं अपने को उस अनुसार ढालूंगा जैसा आप मार्ग निर्देशन करेंगे। लेकिन जिसके लिए मन में कोई भाव ही नहीं है, हम पंडित जी जो है भोजन के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से भोजन करना है, और हम देख रहे हैं कि पंडित जी खुद जो है एक होटल में बैठे हुए हैं और तमाम भक्ष्याभक्ष्य चीज़ों को जो है अपने प्लेट में सजाए हुए हैं। पंडित जी आधुनिक गानों पर मर्यादा के ऊपर दोनों पाँवों को रख करके नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। महाराज जी ऐसा स्वयं कर रहे हैं। तो उनके स्वभाव से हम क्या सीख पाएंगे? कोई असरदार चीज़ें नहीं आएंगी सामने। इसलिए हमें करने कराने वाले दोनों पर ध्यान देना है। जो आयोजन करते हैं लोग, कथा हो गया, संपन्न हो गया और ज़्यादा मात्रा में लोग प्रसाद इत्यादि लेकर चले गए, उसके बाद जो है उनका मुख्य यज्ञ, आहुतियाँ चालू होती हैं रस वाली, पेय पदार्थों की। उसके बाद जो वो संकीर्तन शुरू करते हैं, हंगामा शुरू करते हैं, तो समाज में बताइए क्या संदेश जाएगा कि वहाँ पर यज्ञ हो रहा है और जो भी कार्यकर्ता हैं, आयोजन करता हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सब लोग बैठ करके वहाँ पर पीने खाने का मजा ले रहे हैं। उसके बाद शोरगुल और हंगामा हो रहा है। तो इसलिए कोई भी कार्य, कोई भी पूजन, कोई भी यज्ञ असरदार नहीं हो रहा है। कारण यही है। और जो पूजा पाठ जप हो रहे हैं उसके असर न होने का कारण ये है कि वहाँ पर जो लोग बैठते हैं कर्म करने के लिए, कराने के लिए, दोनों के मन में न तो कोई श्रद्धा है न तो कोई विश्वास है। और जब श्रद्धा विश्वास नहीं है तो कार्य को अंजाम देंगे भी नहीं, क्योंकि पहले से ही मान बैठे कुछ होने वाला नहीं है और स्वयं भी कुछ कर नहीं रहे हैं। अरे जब दीपक में तेल होगा तभी तो प्रकाश निकलेगी, केवल कपास की रुई थोड़ी जलेगी। तो तेल कैसे पैदा होगा? अगर हम प्रकाश फैलाना चाहते हैं समाज में चारों तरफ, तो हमारे अंदर तेल कहाँ से आएगा?
स्वयं साधना करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, लोगों से सीखना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हमें तो बस बुद्ध बन जाना है, हमारी बुद्धि में क्या भरा है इससे कोई लेना देना नहीं, बस हमें बुद्ध बनना है। हम मान बैठे कि हम बुद्ध हो चुके हैं। इसलिए इन सब चीज़ों में सुधार करने की आवश्यकता है। और ऐसे काफ़ी अच्छे लोग भी हैं समाज में, देश में, प्रदेश में, जो योग्यता रखते हैं, जिनके पास स्वभाव भी है और शब्द भी है और साधना भी है। लेकिन ऐसे लोग दूर हो रहे हैं समाज से, तो समाज उन्हें दूर कर रहा है, क्योंकि समाज ऐसे लोगों को ज़्यादा सम्मान और प्रतिष्ठा दे रहा है जिन्हें मतलब जिनके पास कोई पात्रता ही नहीं है। और जो पात्र हैं वह चाहते भी नहीं हैं कि उन्हें नाहक बेमतलब इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा दे करके उनकी साधना को परेशान किया जाए। तो इसलिए चुनाव की समस्या है। चुनाव जब हम सही कर पाएंगे, अब चाहे वह धार्मिक चुनाव हो, चाहे राजनैतिक चुनाव हो, चाहे आर्थिक चुनाव हो या किसी भी प्रकार की चुनाव हो, चुनाव करते वक्त ही हम गलती कर बैठते हैं, तो हमें वहीं पर जो है ध्यान देना है और सक्रिय हो जाना है। हर हर महादेव।